दुंदुभिनाद वो देवत्व पाना चाहता है, इंद्रत्व पाना चाहता है। नारायण, यदि ऐसा हुआ तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। महादेव को लौटना होगा, शव को पुनः शिव बनना होगा। किंतु ये कैसे होगा? हमें बताइए नारायण। वेदों के अनुसार महादेव का प्रथम स्वरूप कौन सा था जानते हैं देवराज? रुद्र। रुद्र रुद्र सृजन करने वाले महादेव सुंदरेश्वर हैं, सुंदर हैं, किंतु विमुख हुए महादेव की पीड़ा वो रुदान लाती है जो समस्त संसार में आंसुओं का प्रलय ला दे। रुद्र का अर्थ है रुदन और रुदान, सर्वनाश और चित्कार, सर्वनाश और चित्कार। जो संसार से विमुख हुए हैं वो शिव नहीं है, महादेव नहीं है, वो रुद्र है, वो रुद्र है, वो रुद्र है। तुझ में ही सब कुछ विलय है। शिवा शिवा रुद्र शिवा अघोर शिवा स्वयं शिवा। महादेव 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 शांत हो जाइए महादेव, मैं आपकी क्रोधाग्नि का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। महादेव महादेव शांत हो जाइए महादेव। यदि मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म नहीं होना चाहते तो जाओ यहाँ से। महादेव 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 शांत हो जाइए महादेव। मौन मौन मौन। ना तो कुछ कहने की आवश्यकता है और ना ही आपकी आवश्यकता है। गंगा को स्थान शिव ने अपनी जटाओं में दिया, परंतु आपके लिए स्थान रुद्र की जटाओं में कदापि नहीं है। जाइए यहां से। नहीं महादेव, शांत हो जाइए, अपना क्रोध त्याग दीजिए महादेव। हट जाओ मेरी दृष्टि से दूर, अन्यथा सबका विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। और वैसे भी ये संसार योग्य नहीं कि शिव को यहां रहने की आवश्यकता पड़े। महाकाल है, भस्मधारी शिव महारुद्र है। जाओ। शिव ही रुद्र शिव अघोर शिव ही आदि शिव ही अंत। रुद्र को रोकना ना नर के वश में है, ना नारायण के, ना समय के वश में है, ना ब्रह्म के, ना संसार में, ना स्वयं शिव में। उन्हें नियंत्रित केवल शक्ति कर सकती है, परंतु अब तो महादेव ने वो द्वार भी बंद कर दिया है।
सर्वनाश के स्थिति में भी दोनों एक सम में हैं। शिव शक्ति किसी भी रूप में हो, किसी भी परिस्थिति, समय या आयाम में हो, वो दूर रहकर भी जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे। महाप्रलय की टाल पर भी दोनों के हृदय एक संतुलन पर स्पंदित हो रहे हैं। हर बार यही होता है। शिव मेरी रचना को नष्ट कर देते हैं। मेरी गूंज शिव शक्ति के विनाश के नाद में हमेशा दब जाती है, पर इस बार नहीं। इस बार अपनी बनाई रचना को, अपने बनाए संसार को मैं समाप्त नहीं होने दूंगा। इस बार संसार का रचयिता अपनी सृष्टि की रक्षा भी करेगा। अब मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे बनाए संसार में शिव शक्ति का स्थान ना हो, ना हो, ना हो। प्रयास किया किंतु असफल हुआ, क्योंकि वो हमारे महादेव नहीं जो हमारी गुहार सुनकर रुक जाए। वो तो रुद्र है, रुद्र। मैं दक्षिण की ओर जाता हूं, कुमार कार्तिकेय को सूचित करता हूं। कदाचित वो कुछ कर। नहीं नंदी जी। क्यों गणपति जी? कार्तिकेय भैया ने बहुत पारिवारिक दंश है, कभी पुत्र बनकर, कभी बड़ा भाई बनकर। अब मेरी बारी है पुत्र होने का दायित्व निभाने की। विघ्नहर्ता कहता है मुझे संसार। यदि मैं अपने माता पिता के संबंध में आया और विघ्न नहीं हर पाया तो क्या लाभ होगा? किंतु गणपति जी, शिव शक्ति कहाँ है? कोई नहीं जानता। आप उन्हें कैसे खोजेंगे? माता धरा सम्मान होती है, संसार रूपी संतान का पालन पोषण करती है, उसे आधार देती है। वो देखिए माता। और महादेव वो कहाँ है? देखते रहिए, दृष्टि का विस्तार देती है। गणपति जी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि महादेव यही कहीं है? माता धरा समान है,
तो पिता आकाश की भांति, और धरती और आकाश हर पल हर क्षितिज से जुड़े रहते हैं। शिव शक्ति विरोधी होकर भी अर्धांग है नंदी जी, एक दूसरे के पूरक है। मुझे लगा महादेव उदासीन अवस्था में है, बस इसलिए यूं ही चले जा रहे हैं। काल जिस भी दिशा में बढ़ते हैं उद्देश्य से बढ़ता है। फिर मेरे पिताश्री तो महाकाल है नंदी जी। रही बात उदासित होने की, तो सृष्टि में जब तक एक भी प्राणी की सांस चल रही है ना, शिव उदासीन नहीं हो सकते। व्यतीत है पर विमुक्त नहीं हो सकते अपने कर्तव्यों से। धन्य है आप गणपति जी। आशा है कि जैसे आपने शिव शक्ति को खोज निकाला, बिल्कुल वैसे ही उन्हें शांत करने का मार्ग भी ढूंढ ही लेंगे और इस संसार में सुख, शांति और समृद्धि पुनः स्थापित करेंगे, पुनः स्थापित करेंगे। जब तक शिव और शक्ति अपने द्वंद्व में व्यस्त हैं, मैं अपना लक्ष्य पालूंगा। पशु और प्रकृति की राशि एक ही होती है। पशुओं को वश में करूंगा और प्रकृति को वश में करेगा द्वंद्व विनाश।